बेरोजगारी का ऐसा में आ गया है कि भाई साहब जीडी तक की वैकेंसी डालनी पड़ती है हम लोगों को। कि यूपी 380 वैकेंसियाँ निकाल नहीं रही हैं। अगर निकाल रही हैं तो पेपर नहीं करा रही हैं, और अगर करा रही हैं तो फिर रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इस पर आप लोगों को क्या? अरे इस पे तो हम लोग खुद बहुत ग्रसित हैं इस चीज़ से, हम लोग खुद इसका विरोध करते हैं। भाई सरकार चाहे जो अगर स्टूडेंटों के लोग कहीं काम करे तभी बढ़िया है, वरना कोई बढ़िया नहीं। रोजगार बिल्कुल नहीं दे रही है योगी सरकार, बाकी सब काम बढ़िया है। लेखपाल में भी कुछ धांधली का नाम है। नेपाल में तो बहुत बड़ी धांधली है, सीट ज़्यादा लड़के तो क्वालिफाई हो चुके हैं। ये बताइए कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं भी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी सीजीएल। सीजीएल का। हाँ। ये बताइए कि जैसे कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या मतलब क्या लगता है आपको? देखिए भाई, बेरोजगारी का सबसे मेन मुद्दा है जनसंख्या। अगर ये कंट्रोल नहीं होगी तो दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ती जाएगी। यदि आपको अगर आपको बेरोजगारी कम करनी है तो आपको सरकार को बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से, बहुत सख्ती के साथ आपको जनसंख्या पर कानून बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर जनसंख्या कम होगी तभी आज नहीं तो कल अगर हमारे आने वाले बच्चों की पीढ़ी में कहीं ना कहीं जनसंख्या कम होगी तो कंपटीशन भी कम होगा, जिस प्रकार से बेरोजगारी भी कम हो सकती है। ये मेरा मानना है। और इसी तरह जैसे अभी इसी साल है वैकेंसी कम आ रही है, बच्चे हर साल लाखों बच्चे आ रहे हैं। इसका तो क्या है, क्योंकि आदमी रिटायर कम हो रहे हैं, बच्चे ज़्यादा पास हो रहे हैं। यही मैटर है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। जहाँ तक मानना है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण हो जाए तो आने वाले कुछ समय में, कुछ सालों में हो सकता है शायद बेरोजगारी भी कम हो जाए। तो सीजीएल के बाद भी और किसी में डालते हैं या फिर सिर्फ CGL? नहीं, बेरोजगारी का ऐसा में आ गया है कि भाई साहब जीडी तक की वैकेंसी डालनी पड़ती है हम लोगों को। और हाँ, बस यही है। कुल मिला के यहाँ पे जाता तो लड़के मिडिल क्लास के ही हैं, और कुल मिला के नौकरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हुआ था कि यूपी 380 वैकेंसियाँ निकाल नहीं रही हैं। अगर निकाल रही हैं तो पेपर नहीं करा रही हैं, और अगर करा रही हैं तो फिर रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इस पर आप लोगों को क्या? अरे इस पे तो हम लोग खुद बहुत ग्रसित हैं इस चीज़ से, हम लोग खुद इसका विरोध करते हैं। कितना सरकार से मांग करते हैं कि भाई जल्दी से वैकेंसी है तो एग्ज़ाम हो, समय से एग्ज़ाम हो, समय से रिजल्ट है, ताकि लोगों का बच्चों का एज भी ज़्यादा, कम एज में नौकरी मिल जाए, आगे अपना भविष्य और बच्चे स्वीकार कर पाएँ। ये बताइए कि जैसे आप गाजीपुर से हैं, तो आपको योगी जी का काम कैसा लगता है? देखिए भाई, सरकार चाहे जो अगर स्टूडेंटों के लोग कहीं काम करे तभी बढ़िया है, वरना कोई बढ़िया नहीं। रोजगार बिल्कुल नहीं दे रही है योगी सरकार, बाकी सब काम बढ़िया है। अगर रोजगार दे तो बिल्कुल परफेक्ट सरकार है, लेकिन रोजगार के मायने में ये सरकार ठप है, बाकी सब में सही है। रोजगार के मामले में ये सरकार ठप है। अभी आपको पता होगा यूपीएससी की वैकेंसी आई थी, बहुत सारे बच्चे धांधली में पकड़े गए थे। वो लोग जेल में जाने के बाद भी वो लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। और हमारा खुद, मेरा इस टाइम 108 क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी मैं बाहर हो गया था। पिछली बार 95 पर ज्वाइनिंग हुई थी, और मेरा इस बार 108 नंबर था, फिर भी मेरा नहीं हो पाया यूपीएससी में। और जो बच्चे पैसे दिए थे, जो जेल में गए, वो सब लोग को ज्वाइनिंग हो गया। तो कहीं ना कहीं धांधली पर तो विशेष ध्यान देना पड़ेगा योगी जी को। लेखपाल में भी कुछ धांधली का नाम है। नेपाल में तो बहुत बड़ी धांधली है, सीट ज़्यादा लड़के तो क्वालिफाई हो चुके हैं, अब उसी के लिए उसको रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। ऐसा माना मतलब कि आया है कि सीट ज़्यादा तो लड़के पास हो चुके हैं, तो देखना पड़ेगा क्या होगा क्या नहीं। अभी इसी चीज़ से बहुत बड़ी जांच भी चल रही है कि भाई सीट कम है, उससे ज़्यादा लड़के पास कैसे हो गए हैं, इसी से रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप लेखपाल की बात किए, यूपी कांस्टेबल का लगभग 2 साल से तो ये हो रहा है कि आ रहा है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। आप लोग मतलब हो सकता है ओवर एज कुछ लोग हो जा रहे हैं, तो ये मुद्दा कितना? अजय, इससे पहले एक वैकेंसी आई थी रेडियो ऑपरेटर की, उसमें मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, मैं ओबीसी से हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं जनरल से वो फॉर्म डालता हूँ, लेकिन पता है मेरा वो जनरल में एज एक्सपायर हो गया था। तो अब आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मेरे साथ के लड़के जो जनरल में इंटर क्वालिफाई किए होंगे, वो कोई भी लड़का जो है वो रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म नहीं भर पाया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बच्चों का भविष्य पाने में गया। इसी प्रकार जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, अगर इसमें एज रिलेशन ना दें तो ना जाने कितने हज़ारों लाखों बच्चों का जो है एज एक्सपायर हो चुका है ऑफिशियली। अगर ना है समझ तो हो सकता है कि 1-2 साल में हम लोग का भी एज एक्सपायर हो जाए। अभी तो हम लोग का एज है, लेकिन बहुत लोगों का एज एक्सपायर, लाखों बच्चों का एज एक्सपायर हो जाएगा। ये बताइए कि क्या मांग करते हैं, जैसे यूपीपी अगर आए तो क्या मांग करते हैं? मैंने इसमें मेरा सरकार से केवल एक ही मांग है, निष्पक्ष भर्ती कराया जाए, दलाली घुसपैठी ना चले, एकदम बढ़िया से भर्ती कराए, ताकि गरीब के बच्चे भर्ती हों और हम और देश के लिए आगे कुछ बढ़िया काम करें। धन्यवाद।